चैनल 7:30 बज रहे हैं और जैसा कि आपको पिछले ब्लॉग में आपने देखा, मैं सोई थी 12:30 बजे अपनी सारी क्लासेस वगैरह कंप्लीट करने के बाद में। और अब मैं जा रही हूँ। अभी मैंने योग किया है। योग करने के बाद सुबह का मेरा 1 घंटे का सेशन रहता है अपना योग अभ्यास का। तो उसके बाद में अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल खाना बनाने, क्योंकि पापा गांव जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि आप हमारा जो खाना वाना है बना दीजिए और बस उसके बाद आप अपना करते रहिएगा। तो पहले मैं खाना बनाऊंगी। अभी मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगा के जा रही हूँ। तो खाना बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ और उसके बाद में आज मैं क्या पढ़ने वाली हूँ वो भी आप लोगों को इस वीडियो में सब पता चल जाएगा। और जो बिगनर्स हैं उनको भी मेरी वीडियो से मुझे लगता है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो बनी रहिए मेरे ब्लॉग। अभी 12 बज गए हैं और मैं नहा धो के और सारा काम करके फ्री हो गई हूँ। अब मैं एनसीईआरटी पढ़ने जा रही हूँ 8th क्लास की। सुबह 5:30 से 12 बज गए हैं, बट मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाया है। तो अब मैं पढ़ूँगी। चलिए तो फिर बिना देरी करते हुए स्टार्ट कर देते हैं अपना सेशन, क्योंकि 5 बजे तक मुझे 5 घंटे पढ़ना है दिन में। और जो मैं टारगेट सेट करती हूँ वो मेरा हो नहीं पाता है, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि जैसे 3 घंटा सुबह, 3 घंटा दोपहर में और 3 घंटा शाम को मैं अपनी स्टडी करूँगी, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो 12 बजे से वैसे भी मैंने न्यू टारगेट रख लिया है कि 12 से 5 मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बाद में मुझे वीडियो एडिटिंग वगैरह मैं 1 घंटा मैंने अलग से निकाला है उसके लिए। 1 घंटे में मैं कर लेती हूँ। 1 घंटे से कम में ही हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसके लिए। तो वो अलग ही मैंने रखा है अपना। और अभी एफिलिएट मार्केटिंग का भी मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो उसको भी 15 मिनट मुझे देने होते हैं। तो 1 घंटा 15 मिनट मान लीजिए, वैसे कम में ही हो जाता है। तो ये 5 घंटे ये इधर मैंने शिफ्ट कर दिए अपने दिन में, और बाकी के जो 3-4 घंटे हैं वो मैंने रात में शिफ्ट कर दिए हैं। इसलिए मुझे टाइम हो जाता है। 12:30 बजे सोई थी मैं, 5:30 बजे जग गई, यानी कि आप सोच सकते हैं 5 घंटे मैं सोई हूँ। और बाकी कंटिन्यू मैं अपने काम में ही बिज़ी रहती हूँ। अगर मुझे लगता है कि फालतू लेटे रहने से, रील स्क्रॉल करने से कुछ नहीं है। अगर हम धीरे धीरे भी कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है। तो इस वजह से मैं कंटिन्यू अपना जो भी मेरा वर्क है वो मैं करती रहती हूँ, जैसे घर का काम करना, सर्वज्ञ को देखना, पढ़ाई करना, एफिलिएट मार्केटिंग का जो मैंने स्टार्ट किया है वो करना, क्योंकि अर्निंग करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और जॉब का ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब लगना आज की टाइम में कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सबको पता है। प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में साइड में आपकी जो भी स्किल्स हैं उनको आपको डेवलप करना चाहिए और उनके थ्रू आपको अर्निंग के सोर्स बनाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप अगर जीवन जीना है तो जीवन यापन के लिए साधन इकट्ठे करना बहुत ज़रूरी है। तो वो साधन तभी आप इकट्ठे कर पाएंगे जब आप किसी चीज़ में मेहनत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। काम करते करते बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है, तो अभी मैं थक गई हूँ, तो इसलिए बेड पे ही बैठ के अपनी पढ़ाई करूँगी। थोड़ा रिलैक्स फील होता है, ये मेरे शोल्डर्स और ये बैक पेन नहीं होगा अगर मैं थोड़ा अच्छे से बैठ के अपनी पढ़ाई करूँगी। तो आप लोग भी इसी तरीके से किया कीजिए। अगर आपको बैक पेन हो रहा है चेयर पे बैठे बैठे, तो थोड़ा रिलैक्स होके और उस टाइम पे उस तरीके से पढ़िए कि थोड़ा रिलैक्सेबल जोन हो आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास डेली ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ हाउसवाइफ्स अपने प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं, कुछ लोग सजेशन मांगते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनमें से एक हैं, उनके शायद हस्बैंड का नाम है उनकी आईडी पे, उनका नाम मुझे नहीं पता क्या है। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की मुझसे और मैं उनका रिप्लाई उनको कमेंट में मैंने रिप्लाई नहीं दिया, तो वो एकदम से गुस्सा हो गई थी, नाराज़ हो गई थी कि आपने दीदी मेरा रिप्लाई नहीं दिया, और ये बहुत गलत बात है। तो ऐसा है कि मैं आपका वीडियो में रिप्लाई देने वाली थी, इसलिए मैंने कमेंट में रिप्लाई देना ठीक नहीं समझा। आपने बोला कि आपकी सासू माँ जो हैं साड़ी के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करती है कि आप साड़ी पहनो और घूंघट करके रहो, और आप बता रही हैं कि आप एक डॉक्टर हैं तो आप क्या करें।
प्रिपरेशन। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी प्रॉब्लम से खुद लड़ना पड़ेगा। अब मैं या कोई और व्यक्ति आके आपकी सासू माँ को समझा नहीं सकता है, लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो घूंघट छोड़ना होगा। साड़ी के लिए फ़ोर्स कर रही हैं तो फिर उनको बोलो भाई कि पढ़ना है, या मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं झेल सकती हूँ। 1 घंटे में मैंने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए और है 1:15 यानी 1:15 बज रहा है। और मैंने खाना भी खा लिया, भूख लगी थी इस वजह से, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था पढ़ने की वजह से, लेकिन भूख तेज़ लगने लगी तो फिर मैंने सोचा कि 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं तो फिर चलो खा ही लेते हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक हो गया, अब दोबारा से कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी। तो गाइस अभी 6:30 बज गए हैं और बीच में मुझे नींद आ गई थी, क्योंकि थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था तो नींद आने लगी, तो मैं 1 घंटा सो गई थी। और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था तो इस वजह से उसको चार्जिंग पर मैंने लगा दिया था। और एनसीईआरटी जब पढ़ रही थी मैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने क्लास लेना स्टार्ट कर दी थी। तो 1-2 कन्वर्सेशन वीडियो मैंने देखी यूट्यूब पे, और न्यूज़ चैनल्स मैंने देखे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी, तो मैं 1 घंटा आज मैंने मार दिया दिन में, सो ली मैं। और अभी बज रहे हैं 6:30, तो अभी मैं खाना वाना बनाऊंगी और बैठी थी अपनी यहाँ पे अपनी स्टडी टेबल के पास में, सोच रही हूँ कुछ पढ़ लूँ। फिर मन किया कि अब खाना ही बनाना है तो खाना बना देते हैं, उसके बाद में पढ़ाई करेंगे और रिवीजन जो क्लासेस रहेंगी उनको कर लेंगे। तो गाइस खाना पीना खा के और मैंने क्लास अपनी ले ली थी जो लेनी थी, और अभी आज मेरा अभी एनसीईआरटी पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, तो अभी मैं सोने जा रही हूँ। थोड़ा रिलैक्स फील करूँगी, फ्रेश माइंड से पढ़ूँगी, क्योंकि अगर मैं अभी मेरा मन नहीं लग रहा है और मैं पढ़ूँगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो मेरा टारगेट रहता है कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे समझ में आए, मेरे दिमाग में घुस जाए एक बार में, और जब मैं रिवाइज़ करूँ तो वो अच्छे से याद हो जाए। तो अभी मैं रिलैक्स कर लूँगी और उसके बाद में सुबह पढ़ूँगी। तो मिलते हैं सुबह।